अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मोशन टर्मिनोलॉजी में नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एक्सेलरेशन का। तो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में जाना और इनके मुख्तलिफ अक़साम के बारे में भी जाना। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो आते हैं एक्सेलरेशन की तरफ। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो टाइम गुजरने के साथ साथ, या यूनिट टाइम में वेलोसिटी में जितना तब्दीली आ रहे हो बॉडी में, वो होता है इसका एक्सेलरेशन। हम किस तरह डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन को? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v is called एक्सेलरेशन ए। ठीक है। और दूसरा डिफिनेशन हम ऐसी भी कर सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी विद a passage of time t is called एक्सेलरेशन ए। किस तरह हम डिफाइन करते हैं? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी जब भी हमारे पास कोई भी बॉडी मोशन में हो और इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ रही हो टाइम गुजरने के साथ साथ, या यूनिट टाइम में, एक सेकंड में, एक मिनट में इसकी वेलोसिटी में जितनी तब्दीली आ रही हो वो होगा इसका एक्सेलरेशन। ठीक है। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास हो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ए पे है। ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक शख्स है, वो दौड़ लगाता है। ठीक है। ये शख्स क्या करता है? ये दौड़ लगाते हैं पॉइंट ए से इस तरह के रास्ते पे जाता है। ठीक है। पॉइंट बी तक आता है ये शख्स। अब जब ये शख्स स्टार्ट ले तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन होता है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब ये शख्स पॉइंट सी पर पहुंचता है तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जब ये पॉइंट डी पर पहुंचे तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। और जब वो पॉइंट ई पर पहुंचता है तो इसका एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। मतलब ये कि पहला इसका एक्सेलरेशन 0 था, अब पॉइंट सी पर 2 मीटर पर सेकंड हो गया, पॉइंट डी पर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया और पॉइंट ई पर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। मतलब ये कि इसकी वेलोसिटी में क्या होता है? तब्दीली आ रही है। ठीक है। सबसे पहले इसकी वेलोसिटी 0 था तो एक्सेलरेशन भी 0 था। अब वेलोसिटी में चेंज आ गया। पहला इनिशियल वेलोसिटी 0 था और फाइनल अब है 2 मीटर पर सेकंड यानी अगले वेलोसिटी में क्या आया? तब्दीली आया 2 मीटर पर सेकंड का। ठीक है। अगले सेकंड में तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी ज़्यादा हो गई। अब जब तीसरा सेकंड गुजरता था तो इसकी वेलोसिटी में और भी तब्दीली आ गया 4 मीटर पर सेकंड का, और भी ज़्यादा हो गए अगले तीसरे सेकंड में। ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड हो गई, यानी वेलोसिटी में मुसलसल तब्दीली आ रही है। और इस किस्म की तब्दीली को चेंज की वेलोसिटी में हम क्या कहते हैं? विद द पैसेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली हम किस तरह लिख देते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, इसको लिख देते हैं चेंज इन वेलोसिटी v डिवाइड बाय elapsed टाइम या यूनिट टाइम हम लिख सकते हैं। तो इस तरह इसको लिख देते हैं मैथमेटिकली ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, इस तरह लिख देते हैं डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी और डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है। ये दोनों एक ही है, यानी ये वेलोसिटी में चेंज है और ये टाइम में चेंज है। ठीक है। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास क्या है? वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास है मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड। इससे जाहिर करते हैं। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का यूनिट पुट करके तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा?
वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम का यूनिट पर सेकंड है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड और ये सेकंड उलट होके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे वाले सेकंड से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है एक्सेलरेशन का यूनिट। और एक्सेलरेशन हमारे पास किया है, ये है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसका एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी का अपना एक खास डायरेक्शन होता है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन की वजह से एक्सेलरेशन का भी अपना डायरेक्शन होता है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है और ये इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट है और अगले सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है वो होता है एक्सेलरेशन, और यह एक्सेलरेशन का यूनिट। जैसा कि स्पीड और वेलोसिटी की अकसाम थे, इस तरह एक्सेलरेशन की भी अपनी टाइप होती है, अकसाम होते हैं। तो अब आते हैं उसकी टाइप्स की तरफ, एक्सेलरेशन की टाइप्स की तरफ, ठीक है। तो पहला किस्म एक्सेलरेशन का जो है वो है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज पहला टाइप एक्सेलरेशन का क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम t is called एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज ऐसी अलामत से जाहिर करें। किस तरह हम डिफाइन करते हैं, द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना आए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में टोटल चेंज कितना है, तो हम इस वेलोसिटी के टोटल चेंज लेंगे और टोटल गुजरे हुए टाइम पे elapsed टाइम पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास होगा एवरेज एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पे यहाँ पर पॉइंट ए पर एक बॉल है, ठीक है, क्रिकेट का एक बॉल है, ये ग्राउंड में स्टार्ट लेता है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है यहाँ पे, ठीक है, इनिशियल। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितना है, इसकी वेलोसिटी पॉइंट बी पर फॉर एग्जांपल ये है 3 मीटर पर सेकंड, और तीसरा सेकंड जब गुजरा तो यहाँ पर पॉइंट सी पर अब इसकी वेलोसिटी कितनी बन गई, मिसाल के तौर पर ये 8 मीटर पर सेकंड बन गई अगले सेकंड में, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वो तो 0 मीटर पर सेकंड, मिडल में था 3 मीटर पर सेकंड और फाइनल जो था, फाइनल था 8 मीटर पर सेकंड। तो हम इनिशियल और फाइनल के दरमियान क्या कर लेंगे, थर्ड वाले 8 मीटर पर सेकंड के दरमियान को डिफरेंस को देख लेंगे, ठीक है, इस चेंज को देख लेंगे और elapsed टाइम पे डिवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पर इस पर टोटल कितना टाइम गुजरा, मिसाल के तौर पर 4 सेकंड इसने लिया, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो फिर हम एक्सेलरेशन की इक्वेशन से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन की इक्वेशन से एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। टोटल चेंज इन वेलोसिटी हम इस तरह लिखता था, अवर टोटल चेंज इन टाइम, ठीक है, एवरेज का। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है, इस तरह लिखता था, ठीक है। तो इसमें वैल्यू को पुट करके किस तरह हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशंस v फाइनल, तो फाइनल वेलोसिटी क्या था, वो 8 मीटर पर सेकंड था, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फाइनल टाइम क्या था, इसने जो टोटल टाइम लिया वो 4 सेकंड का लिया, तो 4 सेकंड और माइनस इनिशियल 0 सेकंड, ठीक है। तो इससे क्या आएगा 8 माइनस 0 8 मीटर पर सेकंड और 4 माइनस 0 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 8 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, तो किस तरह हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड, मतलब ये है कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है इसका एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी हर एक सेकंड में इसके एक्सेलरेशन में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है इस गेन की वेलोसिटी में, तो ये है इसका एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दूसरा किस्म जो है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की तरह है, ठीक है। किस तरह हम डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, द एक्सेलरेशन
of an object at any instant of time t is called instantaneous acceleration. AINST instantaneous. किस तरह हम डिफाइन करते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी किसी जिस्म का एक्सेलरेशन हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम में, हर लम्हा बलम्हा इसका एक्सेलरेशन जब हम चेक करना चाहते हैं इतने छोटे इतने कम वक्त में कि टाइम बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो होगा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की तरह, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो था जो कि जिसके लिए टाइम इंतहाई कम था, जिसमें टाइम जीरो को अप्रोच करता था और हम लिमिट अप्लाई करता। तो उसी तरह बिल्कुल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी है, यानी वेलोसिटी में इतना कम वक्त में चेंज आएगा कि टाइम की तब्दीली में, यानी टाइम जो है ना बिल्कुल जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो वो होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे और ये ऑब्जेक्ट क्या करते हैं पॉइंट बी पे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पॉइंट ए से कुछ आगे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर आगे यहाँ पे बिल्कुल एक दूसरे को नज़दीक जब हम इसका एक्सेलरेशन चेक करना चाहते हैं हर एक पॉइंट पे, यानी वेलोसिटी में इतना कम चेंज आएगा इसके लिए टाइम जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, और वी में ये चेंज बहुत ज़्यादा बहुत कम ही होगा, लेस होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली लिख देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को इज इक्वल टू लिमिटेड डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा टी। ये है मैथमेटिकल इक्वेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, यानी वेलोसिटी में इतना कम तब्दीली आएंगे कि टाइम बिल्कुल ज़ीरो को अप्रोच करेगा। टाइम में चेंज कितना होगा, बिल्कुल ज़ीरो। और इतने कम वक्त में इतना कम चेंज वेलोसिटी में नोट करना मुश्किल होता है, हम इसको इस तरह नहीं कर सकते, ये हम किसी प्रिसाइज डिवाइस से कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास। अब तीसरा किस्म जो है इसके अलावा वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरह हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, व्हेन इक्वल चेंजेस occurs in velocity in equal interval of time is called uniform or constant acceleration। किस तरह हम डिफाइन करते हैं, व्हेन इन इक्वल चेंजेस अकर इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जब हमारे पास वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा हो, एक जैसा चेंज आ रहा हो यूनिट टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल चेंज वेलोसिटी में आ रहा हो, इक्वल चेंज एक जैसा चेंज आ रहा हो यूनिट टाइम में या इंटरवल ऑफ टाइम में, तो होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारे पास कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक कांस्टेंट, ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता हो, मिसाल के तौर पर ये एक बाल, इसका मास हो m है। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल की वजह से ज़मीन की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ज़मीन की तरफ नीचे आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, अब पहले सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो ही होगी 19.6 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 29.4 मीटर पर सेकंड। और चौथे सेकंड में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो होगी 39.2 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी वेलोसिटी में हर एक सेकंड में मुसलसल इंक्रीज आ रही है और ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आएगा। एक एक्सेलरेशन हम किस तरह मालूम करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम।
तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइड बाई टाइम टी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वो 0 मीटर पर सेकंड था, तो फाइनल क्या है पहले सेकंड में वो 9.8 है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 9.8 माइनस 0 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई, और सेकंड क्या था 1 सेकंड में, पहले सेकंड में, ठीक है, तो ये है 1, तो इससे होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब अगले सेकंड में देखो, ठीक है, अब दूसरे सेकंड में इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन फिर चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो अब फाइनल वेलोसिटी क्या है 19.6 मीटर पर सेकंड माइनस, अब इनिशियल किया था दूसरे वाले सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम की किया था सेकंड, तो दूसरा सेकंड था, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये होगा 19.6 है, 9.8 माइनस करके 9.8 आ जाएगा मीटर पर सेकंड, और 2 से 1 माइनस करके 1 आ जाएगा 1 सेकंड, तो इससे आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहला भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था पहले सेकंड में, दूसरे में अब 9.8 भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब तीसरे सेकंड में देखते हैं, ठीक है, अब तीसरे सेकंड के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या है 29.4 और इनिशियल क्या है 19, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब तीसरे सेकंड के लिए फाइनल वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल क्या है तीसरे के लिए 19.6 मीटर पर सेकंड। अब तीसरा और दूसरे सेकंड के दरमियान डिफरेंस, तो तीसरा सेकंड माइनस सेकंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 29 से 19.6 माइनस करके 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और 3 से 2 माइनस करके 1 सेकंड आ जाएगा, यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने देखा है हर एक सेकंड में बाल का वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड का इंक्रीज आता था, और वो एक खास एक्सेलरेशन के साथ जमीन की तरफ गिरता था, वो किया था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरे सेकंड में भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज आ रहा था, चेंज आ रहा था, 9.8 पहले सेकंड में था तो दूसरे 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी वेलोसिटी में कितना इंक्रीज आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स, अब इसको दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स, 29.4 वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा, और इस तरह 39.2 4 टाइम वेलोसिटी में इंक्रीज आ गया, और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जमीन की तरफ गिरता था, वो एक्सेलरेशन क्या था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिसमें वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, वो होगा हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसा कि मैंने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब आते हैं रिटार्डेशन की तरफ और डिसेलरेशन की तरफ। डिसेलरेशन और इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, व्हेन डिक्रीज occurs in velocity is called deceleration or retardation। किस तरह हम डिफाइन करते हैं, व्हेन डिक्रीज आकर इन वेलोसिटी और व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट स्लो हो रहे हो, स्लो डाउन हो रहे हो, इसके मोशन स्लो डाउन हो रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये रिटार्डेशन और डिसेलरेशन कहलाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, ये ऑरिजिन है, ये पॉजिटिव एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्सिस है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यह ऑरिजिन पर एक ऑब्जेक्ट है और वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ, मिसाल के तौर पर ये एक मोटर कार है और जा रहा है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये स्पीड अप हो रहा है, ठीक है, स्पीड अप, यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। यानी जब ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रही हो तो इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रही हो, मिसाल के तौर पर ये पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा हो और ये स्लो डाउन हो रही हो,
स्लो डाउन, यानी इसकी स्पीड कम हो रही हो, तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। यानी जब आप जब स्लो डाउन हो रहे हो, रिटार्ड हो रहे हो, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन ये बात याद रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन स्लो डाउन भी हो रही होती है, लेकिन इसका रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं होता। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिटार्डेशन हमारे पास, डिसेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होगा। बाज़ औक़ात ये नेगेटिव भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट अब क्या कर रहा है, ये रिवर्स डायरेक्शन में आ रहा है, वापस इस पॉइंट से वापस एक्सिस, जीरो एक्सिस की तरफ आ रही है, यानी ऑरिजिन की तरफ ये मोटर कार अब आ रहा है। पहले इस तरफ आ रहा था, अब इस तरफ आ रहा है। अब जब ये गाड़ी जो है ना रिवर्स जर्नी इख्तियार करे, तो उस वक्त इसका वेलोसिटी क्या कंसिडर किया जाएगा, इसकी वेलोसिटी होगा नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहे हो रिवर्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और रिवर्स जर्नी भी इसने इख्तियार किया, तो इसका वेलोसिटी भी नेगेटिव है। तो जब वेलोसिटी भी नेगेटिव हो और स्लो डाउन भी हो रहा हो, रिटार्ड भी हो, तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो एक्सेलरेशन इसका फिर क्या होगा, रिटार्डेशन नेगेटिव वेलोसिटी, चेंज इन नेगेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बट ये स्लो डाउन भी हो रही है, ये रिटार्ड भी हो रहे, तो फिर नेगेटिव मल्टीप्लाई करके, जब रिटार्डेशन होती है तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं। और रिवर्स जर्नी इख्तियार किया है, तो चेंज इन वेलोसिटी भी नेगेटिव हम लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके रिटार्डेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रिटार्डेशन फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इससे हमने ये नतीजा अखज़ किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक रिटार्डेशन हमारे पास क्या हो, वो नेगेटिव हो। तो हम इससे ये नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं कि रिटार्डेशन हमारे पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज़ है। जब भी हमारे पास वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज़ आ रही हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन कहेंगे। और हमने इससे तीसरा नतीजा ये भी अखज़ किया कि जब भी हमारे पास डिसेलरेशन या रिटार्डेशन हो रही होती है, तो उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, एक दूसरे को अपोजिट होता है, मुखालिफ होता है। मिसाल के तौर पर जब कोई किसी भी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है, तो ऊपर पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच के यहाँ पर अब जो क्या क्या करता है, रुक जाता है। यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किया था, वो था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर भी डिसेलरेशन हो रही है। तो जब भी डिसेलरेशन हो रही होती है, तो उस वक्त वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो ये आज का सिंपल सा टॉपिक था एक्सेलरेशन के बारे में, इसके अक़साम के बारे में, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन के बारे में। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।